Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is two stories about flying. इसका जो है हम दो स्टोरीज हैं इसमें. पहले हम फर्स्ट स्टोरी करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब जैसे कल मैंने बताया था कि हिज किसके लिए यूज़ करा है यहाँ पे, यंग सीगल के लिए, कि किस तरह से जो सीगल है, यंग सीगल, कि उसके पेरेंट्स जो हैं कैसे एक लेज में रहती है. कल मैंने बताया था लेज क्या होता है. तो वहाँ पे जो है किस तरह से, और वो उसके अंदर एक फियर था कि पता नहीं मेरे जो हैं विंग्स सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और इतना वास्ट जो है सी है, और कहीं मेरे जो है विंग्स जो सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगी, एक डर था. जबकि उसके जो सिबलिंग्स थे और वो जो हैं उड़ जाते हैं, जबकि उनके जो हैं विंग्स कैसे थे, उसके शॉर्टर देन जो यंग सीगल थी उससे शॉर्टर थे, और इसके जो यंग सीगल थे बड़े थे. परंतु फिर भी ये जो है डर रहा था कि मैं पता नहीं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा, वेदर माई विंग सपोर्ट मी और नॉट. तो इसी असमंजस में वो जो है उड़ नहीं पाता. और उसके जो पेरेंट्स है किस तरह से उसको थ्रेटनिंग देते हैं कि अगर तुम यहाँ पे उड़ोगे नहीं तो क्या होगा, तुम भूखे रह जाओगे, स्टार्व हो जाए. तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल हमने जो है इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था, तो लास्ट में हमारा थोड़ा सा फ्यू लाइंस रह गई थी. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. जैसे कल में मैंने बताया था कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, ठीक है. तो सब जो है अपने बच्चों को जो है सिमिलरली जो है उसके सारे जो जितने जो भाई बहन थे सब उड़ गए थे. दे ऑल वर फ्लो, बट फ्लो सब जो है फ्लो अवे हो गए थे, उड़ गए थे. बट जो एक ये जो यंग सीगल रह गई थी, तो उसको जो है उसके पेरेंट्स जो हैं उसके अराउंड आ जाते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग. और उसको जो है कैसे थ्रेटनिंग दे रहे थे वो, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. अगर तुम नहीं उड़े, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है. फ्लू जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो यहाँ पे जो है वर्ब की फॉर्म्स भी आप देखते रहे कि किस तरह से हम जो है सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करी है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. फ्लोन कहाँ यूज करते हैं, हैड, हैज, हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. तो उसके जो जितने जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम जो है, इफ तुम नहीं उड़ोगे, इफ यू विल नॉट फ्लाई, तो क्या होगा, तुम भूखे रह जाओगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. परंतु उसे तो डर लग रहा था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने जो है कुड नॉट मूव, उसने अपनी जो है प्लेस से मूव नहीं करा. दैट वॉज 24 hours एगो, 24 घंटे, ठीक है. सिंस देन नो बडी हैड कम, मतलब 24 घंटे से जो है कोई भी जो है, सिंस देन नो बडी कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया. द डे बिफोर, all day long he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. और उसने देखा कि देखो यहाँ पे कितने अच्छी से उड़ रहे हैं वो. उसने देखा कि कोई नहीं आया उसके देखने के लिए, कोई मिलने नहीं आया. और उसने देखा कि हाउ दे वर फ्लाइंग इन द स्काई, किस तरह से उड़ रहे थे वो, और परफेक्टिंग देम, और किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं क्या कर रहे थे, उसको टीच कर रहे थे, पढ़ा बता रहे थे कि द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि किस तरह से जो है तुम्हें उड़ना है, किस तरह से तुम्हें डाइव करना है, फिश पकड़नी है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और क्योंकि हवा चलती है उसको किस तरह से तुम्हें काटना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, अगर तुम्हें, क्योंकि खाने के लिए देखा होगा ना, मछली खाने के लिए कैसे डाइव करती है समुद्र में, और फिर जो है ऊपर आती है. तो स्किम का मतलब होता है मूविंग लाइटली ओवर अ सरफेस एरिया, मूविंग lightly over a surface. सरफेस एरिया, कि जब पानी में जाती हैं उसके ऊपर जो है कैसे डाइव करना है. स्किम द वेव्स, वेव्स के ऊपर, पानी की लहरों के ऊपर जब मछली पकड़ के ऊपर आती हैं तो किस तरह से उनको जो है वहां पे मूव करना है. ये सारी आर्ट्स कौन पढ़ा रहा था, उसके पेरेंट्स. दे वर टीचिंग टू देयर
अपने जो है बच्चों को जो है वो ये सिखा रहे थे। और वो जो है वहाँ से देख रहा था, डर के मारे बेचारा जो था, एक फियर था उसके अंदर कि उसके जो है पंख जो है उसको सपोर्ट, वेदर हिज विंग्स वुड क्या करेंगे, उसे लग रहा था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं कहीं गिर गया। तो जब वो वास्ट क्या देखता है, समुद्र देखता है तो डरता है। परंतु जब 24 उसके पेरेंट्स ने थ्रेटनिंग भी दी, उसके बावजूद भी वो नहीं उड़ा। और फिर देखता है कि कोई उसे मिलने नहीं आया। फिर उसने देखा कि ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किस तरह से उनको जो है वो हेल्प कर रहे हैं उड़ने के लिए, और कैसे जो हैं उड़ रहे हैं, कैसे डाइविंग कर रहे हैं जो हैं। ये आर्ट कौन सिखा रहा था उनको? उसके पेरेंट्स जो हैं उसको सिखा रहे थे कि मछली को कैसे किस तरह से जो है उसको पकड़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है सीगल जो है ऊपर आसमान में उड़ रही है, फिर नीचे आती है, कैसे फ्लाई करती है। तो ये जो है एक आर्ट होती है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना धीरे धीरे ऐसे करो करके, आर्ट होती है ये। तो मम्मी पापा सिखाते हैं, तो सिमिलरली जो है वहाँ पे भी जो सीगल जो है अपने बच्चों को जो है क्या सिखा रही थी, आर्ट ऑफ फ्लाइट सिखा रही थी, कि किस तरह से जो है उन्हें उड़ना है और किस तरह से लहरों को, वेव्स मीन्स लहरों को छूते हुए निकलना है, कैसे तुम्हें उससे बचना है। ये सारी आर्ट जो है वो से सिखा रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब किस तरह से जो है उसका जो है भाई जो है किस तरह से जो है वहां पे जो है कैसे घूम रहा है, और फर्स्ट जो है उसने किस तरह से स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। और जब जैसे ही उसने जो है उसके जो है मछली उसके किसने करा, भाई बहनों ने, कि किस तरह से मछली, पहली हेरिंग मछली उसने पकड़ी, तो उसके जो पेरेंट्स थे जो उसके चारों तरफ उसकी सेफ्टी के लिए जो है घूम रहे थे, तो वो जो है क्या करने लगे, कैकल करने लगे, खुशी के मारे जो है चिल्लाने लगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे उसके बड़े भाई ने अपनी जो है पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए जो है एक चट्टान के ऊपर स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कि जैसे वो वहां पे गया एक मछली पकड़ के, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो जो है बहुत जो है गर्व से जो है कैकल करने लगे, आवाज करने लगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हेरिंग फिश डेवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और एक रॉक में जो है मछली पकड़ के। होता है ना जब पेरेंट्स ने तुम्हें हमें कुछ सिखाया है और हम जो है आगे फर्दर सक्सेस हो जाते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है, तो सब लोग जो है खुश होते हैं। सिमिलरली चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, सब में जो है ये भावनाएं होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है कौन सी चिड़िया है, सीगल। तो जिस तरह से जो है उस सीगल के जो है बच्चे जो है उसके सब बड़े भाई ने, यंग सीगल के बड़े भाई ने जैसे ही अपनी फर्स्ट मछली जो पकड़ के कहा है स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, तो हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जो है वो चिल्लाए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। अब प्लेटो क्या कहते हैं, एक बड़े पठार पे जो है मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज। कवर्ड आइज माने डरपोक, ठीक है। तो अब क्या है कि पूरी जो फैमिली थी वो कहाँ पे, ऑल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, पूरी सुबह जो है पूरी फैमिली जो है अपोजिट अबाउट ऑन अ बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उसके अपोजिट जो है टॉन्टिंग हिम, होता है ना कि अरे भाई देखो हम तो मछली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और उसको कोई नहीं पूछ रहा था। और इसलिए क्यों कर रहे थे कि उसके चढ़ा रहे थे कि हो सकता है कि वो जो है हमें देख के जो है थोड़ा सा क्या हुआ, एनकरेज मिले उसे, और जो है वो उड़ना सीख जाए। तो इसलिए जो है इन्होंने एक जो है प्लानिंग करी, और अपोजिट जो है उसके जो है कहाँ पे, पठार पर जो है अपोजिट साइड्स में, जिस लेच में वो था उसके अपोजिट जो है वो जो है वहां पे इकट्ठे हो गए। अपरेडिंग और स्कोल्डिंग जैसे पहले भी बताया था कि चिढ़ा रहे थे उसको।
अब वहां पे क्या करे थे, कवर्ड आइज बने डरपोक. The sun had been eaten since the sun was now ascending the sky. अब सन जो है होता है ना मॉर्निंग से फिर ऊपर 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 करके जो है क्या है मतलब फिर होता है 12 बजे आता है, ओवरहेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो है सेट के लिए डिसेंड करता रहता है. तो उस समय जो है बहुत ज्यादा ब्राइट सन था, ascending the sky, blazing on his ledge, और बहुत ज्यादा जो है धूप पड़ रही थी. That faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे जो है धूप भी बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि बहुत कमजोर कमजोर होगा ऑब्वियस, क्योंकि उसने क्या करा था, he has not eaten a single, मतलब कुछ भी नहीं खाया हुआ था. He had not eaten since the previous nightfall. पहली रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. और वो धीरे धीरे जो है कहाँ पे आया, उस लेज में, उस क्लिफ में के जो है कोने में आया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. अब आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे मुर्गियाँ कईयों के घर में मुर्गी होगी, हैन होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करती है वो, कभी कभी जो है एक पैर में बैलेंस बनाती है और दूसरे पैर को हिडन कर देती है. हिडन में छुपा देती है. ठीक है, ऐसी चिड़िया जो है, चाहे क्रेन को देखा होगा, चाहे सीगल है, ये भी क्या करती है कभी कभी जो है एक वन लैग को क्या करती है, हिडन कर देती है. अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंखों के बीच में छुपा देती है. तो सिमिलरली जो वो यंग सीगल था, तो उसने क्या करा, अपने एक लैग विद अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब वो कैसा pretend में दिखावा, तो कैसा pretend कर रहा था वो, pretended to be falling asleep, और ऐसा pretend कर रहा था कि वो एक आंख बंद कर दी. He closed one eye, then the other, और ऐसा pretend कर रहा था कि वो सो रहा है, और एक्चुअल में वो सो नहीं रहा था, वो pretend कर रहा था, दिखावा कर रहा था. Still they took no notice of him. He saw his two brothers. Still they took no. अब फिर भी उन्होंने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. कई बार देखा होगा ना, चिड़िया को अपना सिर यूं उल्टा करके जो है छुपा लेती है पंखों के बीच में. तो उसने क्या देखा कि उन्होंने उसको फिर भी नोटिस नहीं करा. नो नोटिस ऑफ हिम. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, और जो उसके दो भाई थे, एंड हिज सिस्टर, और एक सिस्टर भी थी उसकी, लाइंग ऑन द प्लेटो, और प्लेटो में बैठी जो है डॉजिंग माने नींद आ रही थी, विद देयर हार्ट संक इनटू देयर नेक्स, और अपनी गर्दन के पीछे जो है मुंह छिपा के. कई बार देखना चिड़िया ऐसे ही करती है, अपने सिर को जो है नेक के जो है बालों में जो है वो क्या करती है, संक कर देती है, छुपा देती है. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स on his white back. और प्रीनिंग माने स्मूथिंग फेदर्स विद बीक, चोंच से पंखों को साफ करना. और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब देखो, प्रिटेंडेड कर रहा था, साइड बैक प्रीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग? प्रीनिंग smoothing feathers with beak. Beak means चोंच. ठीक है, तो उसके पंखों को, और दोनों भाई क्या करते, और भाई और सिस्टर क्या करते, आराम से सो रहे थे प्लाटो में. तो बेचारा वहां से देख रहा था कि उसको कोई खाने को नहीं पूछ रहा था, और वो जो था पहले दिन से जो है उसने रात से जो है कुछ भी नहीं खाया था. और उसने देखा कि उसके जो है पेरेंट्स हैं, कोई भी जो है उसको नोटिस नहीं कर रहा है. और फिर उसने क्या देखा कि ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर क्या कर रहे हैं, वो लाइंग ऑन द प्लेटो, और क्या करिए, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू द नेक, सिर जो है घुमा के जो है पंखों के बीच में रख लिया गर्दन के. हिज फादर वाज प्रेनिंग, और उसके जो फादर हैं, सीगल के जो फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके बालों को समथिंग स्मूथिंग कर रहे हैं. फेदर्स विद बीक, अपनी चोंच से जो है सहला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सहला रहे हैं, साफ कर रहे हैं. होता नहीं है चोंच से पंख को साफ करना,
कुछ लग जाता है तो वो अपने चोंच से जो है बीक के विद द हेल्प ऑफ बीक जो है उसको क्लीन कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। तो उसे ऐसा लग रहा होगा ना, कोई फील करते हैं ना कि अब आप लोग जो है घर में 2-3 भाई बहन हैं, तो एक को प्यार करा है, दूसरे को नहीं करा, तो फील होता है ना कि अरे देखो मेरे को नहीं करे मेरे पेरेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, उसको बहुत जो है अपसेट सा लग रहा था और बुरा लग रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, अब देखो माँ तो माँ होती है ना, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, खाली उसकी जो माँ थी वो जो है उसकी तरफ कंटिन्यूअस देख रही थी। किसकी? यंग सीगल की, जो कि लेज में था और एक पैर जो है उसने क्या कर रखा था, हिडन ऑन हिज विंग, विंग में छुपा रखा था और कोई भी उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहा था। खाली जो मदर थी वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटो, और वो जो है कहाँ थी? शी वॉज स्टैंडिंग, और वो जो है सबसे ऊंचाई से, अब होता है ना कई बार दिखाई नहीं देता, तो वो बेचारी जो है सबसे ऊंचाई में, लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और जो पठार था वहाँ जो प्लेटो था उसके ऊपर जो है चढ़ के जो है वो क्या करी थी, उसको देख रही थी। इसको देख रही थी, यंग सीगल को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो आगे का हिस्सा होता है ना, ये जो वाइट थ्रस्ट इसको बोलते हैं, तो वाइट थ्रस्ट जो था किधर की तरफ था? फॉरवर्ड, आगे की तरफ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, अब उसने क्या करा, अब माँ तो माँ होती है ना, अब लोगों को भी पता होता है कि किस तरह से खाना बना के रखती है, आप लोगों का वेट करती है कि खाना खाया है मेरे बच्चे ने या नहीं खाया है। सिमिलरली जो मदर थी, मदर सीगल थी, तो उसने क्या करा, एक मछली को तोड़ा। शी टोर कट करा एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जो उसने पैरों पंजों पे जो है पकड़ रखी थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसने अपनी जो है करते हैं ना चोंच को जो है स्क्रैप रब करी, कहाँ पे? रॉक पे करी, और स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, गा गा गा, अब जो है वहां से जो है ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब जो है उसको बहुत तेज भूख लगी थी और वो जो है किस तरह से जो है क्या कर रहा था, चिल्लाने लगा। जैसे देखा उसने उसकी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने फिश का जो है एक टुकड़ा तोड़ा अपनी फिश से, कहाँ से तोड़ा? पीस ऑफ फिश दैट ले एट अ फीट, जो उसकी फीट में पकड़ा हुआ था, और देन क्या करा उसने? स्क्रैप करा, चोंच से चोंच से रगड़ते नहीं, आप कई बार देखा होगा चिड़िया ऐसे ऐसे करती है अपनी बीक को जो है टक 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 रगड़ती रहती है, शार्प करती रहती है। तो भोजन को जैसे ही देखा, अब उसने देखा, क्योंकि दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, जैसे अभी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि क्या थे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां से स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब मैडन मीन्स पागल कर दिया, अब वो क्योंकि 2 दिन से भूखा था, कौन? यंग सीगल, बहुत ज्यादा क्या है उसको, ही वॉज हंग्री। अब उसने जो है जैसे ही उसने देखा कि मदर जो है उसकी मदर जानबूझ के जो है उसको दिखा रही थी, अब यहाँ पे ये नहीं देखो कि वो, क्योंकि मदर जो है उसको दिखा रही थी भोजन की, हो सकता है कि ये जो है इसको देख के जो है फ्लाई करना सीख जाए, उड़ना सीख जाए, जंप करे। तो वो, तो वहां से जैसे ही उसने क्या देखा, भोजन देखा, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जैसे उसने देखा कि फिश का जो है उसकी मदर ने जो है एक टुकड़ा तोड़ा है, तो वो पागल हो गया। हिम, ठीक है, हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसको जो है बार बार जो है बुलाने के लिए जो है वो बार बार अपनी चोंच को वो कर रही थी। तो गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और ऐसा लग रहा था कि वो किस लिए चिल्ला रहा है, ही क्राइड, बैक कर रहा है, मांग रहा है, हर टू ब्रिंग सम हिम सम फूड, कि उसके लिए कुछ ले आओ। गाव कॉल, शी क्रीम्ड बैक derisively, अब what do you mean by derisively? derisively मतलब होता है mockingly, हंसी उड़ाते हुए। हंसी उड़ाना, शी स्क्रीम्ड, अब क्योंकि अगर वो खाना ला के दे रही थी तो वो तो उड़ना सीखता नहीं, फिर ऐसे ही जो है रोज इंतजार करता मेरी माँ खाना देगी और हैंडीकैप बना देते उसको। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या करा उसने, शी स्क्रीम, जो उसकी मदर थी वो
जोर से चिल्लाई, ऐसे चिल्लाई जैसे उसका क्या कर रही है, वो मजाक उड़ा रही है, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वो बार बार जो है, प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, प्लेंटिवली यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरोफुली, सॉरोफुली में उदासी से क्या कर रहा था, वो चिल्ला रहा था। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर में जो है वो चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उसकी मदर जो है वो जो है अपोजिट चट्टान में, क्योंकि उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके फैमिली मेंबर्स जो थे, फादर थे, मदर थे, 2 ब्रदर थे, एक सिस्टर थी उसकी, वो अपोजिट क्लिफ में जो है, प्लेटो में जो है चले जाते हैं, थोड़ा ऊंचा होता है, और वहाँ पे किस तरह से जो है वो वहाँ पे देखता है कि उसके 2 भाई जो हैं किस तरह से वो है, दे वर स्लीपिंग देयर, डोज करें, और उसके जो फादर हैं किस तरह से जो है वहाँ पे क्या करें, स्मूथिंग फेदर्स विद द बीक से कर रहे हैं। और उसने क्या देखा कि उसकी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं, फुट जो है उसके, उनके जो है उनके पैरों में जो है क्या, एक फिश है, शी टोर एट अ फिश, टोर अ पीस ऑफ फिश, और जैसे वो देखता है और ही बिकम मैडेंड, वो उस खाने के लिए क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। परंतु उसकी मदर जो है फिर जो है उसका मजाक उड़ाते हुए जो है हंस चिल्लाती हैं, बट ही केप्ट कॉलिंग, फिर भी वो जो है दुखी होकर चिल्लाता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर में उसको खुशी की जो है एक आवाज निकालता है, स्क्रीम मैंने चिल्लाता है। तो यहाँ पे दिखाई गई है ये सीगल है, कैसे जो है समुद्र में से मछली निकाल के जो है वो खा रही है। His mother had picked up a piece of the fish, और क्यों एक स्क्रीम चिल्लाया था वो, एक खुशी से क्यों चिल्लाया था वो, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मदर जो है had picked, अब had के साथ क्या लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, up a piece of fish and was flying across to him with it। अब उसने सोचा कि उसकी मम्मी जो है क्या कर रही है, एक मछली पकड़ के जो है ला रही है, और वो इसलिए खुश हो गया कि उसने कहा अरे मेरी मम्मी जो है मेरे लिए जो है, मदर जो है, शी वॉज ब्रिंगिंग अ पीस ऑफ फिश फॉर मी। तो क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसको बहुत खुशी हुई कि मेरी मम्मी, मदर जो है, शी हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। ही लीन्ड आउट ईगरली, अब जो है उसको थोड़ी सी उत्सुकता हुई, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, टैपिंग मैंने पैर मारना, बार बार जो है प्लाटो पे जो है पैर मारना, टैपिंग द रॉक, खुशी के मारे, with joy trying to get nearer to her as she flew across, और बार बार जो है वो उसके सोच रहा था कि मेरी मदर जो है, trying to get nearer to her, अपनी मदर के पास जाने की कोशिश कर रहा था, to her as she flew across, जैसे वो उसके पास आ रही थी, क्योंकि मदर जो है ऊपर उड़ रही थी, उसके पैरों में क्या था, फिश था, और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो जैसे ही वो उसके पास आ रहा था तो वो she get nearer to her, but when she was just opposite to him she halted, her wings motionless, और जब वो जो है कहाँ थे, when she was just opposite हुआ, opposite बिल्कुल उसके अपोजिट, she halted, her wings motionless, और उसके जो है विंग्स कैसे थे, motionless थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, क्योंकि जो है उसके पहुंच से क्या था, वो बिल्कुल बाहर थी। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल की फर्स्ट फ्लाइट, और किस तरह से जो है उसके अंदर एक फेयर था। तो हमें जो है एक मैसेज भी जो है इसमें मिल रहा है कि हमें जो है कोई भी काम करना चाहिए तो डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और किस तरह से उस फेयर से हमें ओवरकम आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया है कि सीगल को और सब लोग जो हैं उसको एनकरेज कर रहे हैं, और हमें कोई भी, अगर मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड है, डर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उससे हिम्मत बढ़ानी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। जिस तरह से यंग सीगल को जो है उसके पेरेंट्स, उसके जो हैं ब्रदर सिस्टर सब जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, और किस तरह से उसकी मदर जो है बार बार उसको आके जो है फिश दिखा रही थी कि हो सकता है क्योंकि भूख के मारे जो है ये ट्राई करे। तो अभी जो है ये चैप्टर अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे कि उस उड़ा है या सीगल जो है वहीं पे लंच में बैठा है। तो कल जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम।
So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.